फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नसीहत दी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि नीरज शर्मा का उनके पास पत्र आया है और फोन भी आया था, लेकिन विधानसभा की नियमावली के तहत मैंने उनको मना कर दिया कि वो ऐसे कपड़े पहनकर विधानसभा में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि इस तरह के कपड़े विधानसभा में नहीं पहने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल नीरज शर्मा इन दिनों एक खास तरीके के कपड़े पहन रहे हैं जिन पर जन समस्याएं लिखी हुई हैं। इससे पहले वो ये कपड़े पहनकर गणतंत्र दिवस समारोह में भी पहुंच गए थे, जहां पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया। और हमारे साथ कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा जी बने भी हुए हैं इस वक्त। नीरज जी, बेहद स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, नीरज जी ने क्या कहा है वो पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मामले को लेकर क्या कहा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या प्रतिक्रिया है नीरज शर्मा के इस डिमांड पर, वो सुनते हैं पहले, फिर नीरज जी से ही बात करेंगे। देखिए, उनका एक पत्र मेरे पास आया है, उनका फोन भी आया था, आज ही फोन आया था। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको नियम और जो हमारे विधानसभा के नियम हैं उनका हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी प्ले कार्ड या कोई भी किसी प्रकार का प्रदर्शन वो विधानसभा के अंदर नहीं हो सकता, डिस्प्ले कोई चीज नहीं हो सकती। ये हमारे नियमों के अंदर प्रावधान है। लेकिन अगर वो इसके ऊपर जिद करेंगे तो हम उनको इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है और हम सब का ये इच्छा भी रहती है कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, सदन का सम्मान वो बना रहना चाहिए। सदन को हम मजाकिया ना बनाएं, एक मजाक का पात्र ना बनाएं। ये हम सब विधायकों की जिम्मेवारी है। विधानसभा में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। विधानसभा हो या पार्लियामेंट में हो तो वो शिष्टाचार रखना चाहिए। और मेरे को वो है कि नीरज शर्मा जी विधानसभा में कपड़े पहन के नहीं जाएंगे। हाँ, आप वहाँ क्योंकि गवर्नर का फंक्शन है, अंदर जाने के लिए रोक। और नीरज शर्मा जी बने हुए हमारे साथ। नीरज जी, आपने भी सुना स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी क्या कहा। दोनों ही सहमत नहीं है और स्पीकर साहब ने तो जिद बताया है आपके इस डिमांड को। आपको क्यों लगता है कि इसी तरह से समस्याओं को सुना जा सकता है या एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, मैंने ऑलरेडी स्पीकर साहब को पत्र लिखा हुआ है और स्पीकर साहब ने माना भी है और मैंने आज फोन पे भी बात की। इस विधानसभा ने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया है। विधायक की मर्यादा और विधानसभा की मर्यादा रखना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। और मैंने जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी को पत्र लिखा है उसमें मैंने यही लिखा है कि 7 तारीख को हमारी सीएलपी की मीटिंग है। आप मेरे को सीएलपी की मीटिंग से पहले कोई समय दे दे, विधानसभा के विशेषज्ञों की टीम बुला ले कि मेरे कपड़ों पर कुछ भी ऐसा अमर्यादित या असंसदीय लिखा होगा जिसको अध्यक्ष महोदय कहेंगे मैं हटा दूंगा। मैं तो देखो जब स्पीकर साहब बुलाएंगे तो बात करूंगा, पर मैं समझता हूं कि प्रभु श्री राम जी का नाम लिखना, स्वास्तिक जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, बाबा तुलसीदास जी की चौपाइयां जो हर घर में गाई जाती हैं, ना तो ये अमर्यादित है ना ये असंसदीय है। अगर जो इन शब्दों से उनको कोई तकलीफ है तो वो मुझे बताएं, लिखित में दें कि नीरज जी हाँ आपने राम जी का नाम लिखा हुआ, राम जी का नाम नहीं लिखना चाहिए। राम नाम जी की दुशाला ओढ़ के तो हम हर जगह जाते हैं, राम नाम ही हर समय नेताओं को मिलती है, आती है जाती है। और दूसरी बात, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, वो मेरे पिता तुल्य हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। वो मेरे को एकांत में भी कहते हैं कि बेटा ठंड बहुत है तो इस तरीके के कपड़े मत पहन, तेरे को ठंड लग जाएगी। और किसी भी माँ बाप के आगे मेरी माँ तो खूब रोती है ये सब कपड़े देख के। माँ बाप को तो अपने बच्चे को जब इस स्थिति में देखेंगे तकलीफ होगी, वो उनकी वेदना जाहिर है और स्वाभाविक है। वो मैं हुड्डा साहब का अपने प्रति। लेकिन नीरज जी, अभी बाइट आपने भी सुनी होगी स्पीकर साहब की, वो आपकी इस जिद से इत्तेफाक नहीं रखते और आपने अभी जिक्र किया कि सर्वश्रेष्ठ विधायक का तमगा भी आपको मिलने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जिद को देखते हुए वो रिव्यू करेंगे, इस पर ये पुनर्विचार करना पड़ेगा ये तमगा देने से पहले आपको। नहीं, वो कोई बात नहीं जी, वो उनका हक है, वो मालिक है, हमारे गार्जियन है, वो जो भी निर्णय लेना चाहे। मैंने समय मांगा है मिलने का
वो मेरे को समय देंगे, मुझे विश्वास है स्पीकर साहब से। मैं भी अपनी बात रखूंगा। विधानसभा के अंदर एक सदस्य के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। सदस्य के लिए हमको एक किताब मिली हुई है, उसमें नियमावली लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा क्या राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल में 19 क्या कहता है, वो सारी बात मैं रखूंगा अध्यक्ष महोदय के आगे। उसके बाद जो अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा मैं मानूंगा। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय का निर्णय मानने से। तो क्या अपने नेता की बात भी नहीं सुनेंगे आप? नहीं, हुड्डा साहब को तो अपील करने की जरूरत ही नहीं है। हुड्डा साहब की तो बात शर्माते हैं। वो तो मेरे को बोलेंगे बेटा अभी तू ये काम कर, मैं कर लूंगा। हुड्डा साहब की तो बात ना मानने। उन्होंने ये उम्मीद जताई है नीरज जी की उन्हें उम्मीद है कि आप ऐसे कपड़े पहनकर विधानसभा नहीं पहुंचेंगे। बेचिंत रहिए, हुड्डा साहब की उम्मीदों पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। यानी कि आप या तो पहुंचेंगे ही नहीं विधानसभा इस तरह के कपड़े पहनकर? मैडम जी, मैंने स्पीकर साहब से समय मांगा हुआ है। 20 तारीख का सेशन है। अभी से हम इस चीज पे क्यों बहुत ज्यादा बहस करें? स्पीकर साहब जब मुझे समय देंगे मैं स्पीकर साहब के आगे अपना पक्ष रखूंगा। हमारी विधानसभा के गार्जियन है, हमारे बड़े। अच्छा, अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो फिर? मैडम जी, नहीं दी तो उस समय का तो हुई है वही जो राम रचि राखा कंकर साखी तर्क बढ़ावा। जो प्रभु श्री राम चाहेंगे वो होगा। नीरज जी, उन्होंने जिक्र किया है, स्पीकर साहब ने विधानसभा की नियमावली का जिक्र किया है। एक डेकोरम होता है, एक वकार होता है सदन का, हाउस का। तो जाहिर सी बात है इजाजत तो आपको बहुत मुमकिन है कि नहीं मिलेगी। तो क्या फिर आप सदन में भी नहीं बैठेंगे अपने इलाके की समस्याएं उठाने के लिए? मैडम जी, उसके बाद मेरे पास वो मुझे बताएंगे तो सही के नीरज शर्मा तेरे कपड़ों पे ये गलत लिखा हुआ है। हुड्डा साहब भी मान रहे हैं कि आपको इस तरह के कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए। वो तो देखिए उनका पिता वाला प्यार है। वो तो ठंड की वजह से बहुत परेशान। तो आप क्या जिद्दी बेटे की तरह अभी जिद कर रहे हैं? नहीं, जिद्दी बेटे की तरह नहीं कर रहा हूँ, आज्ञाकारी बेटे की तरह कार्य करूंगा। लेकिन आपके पिता तुल्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं चाहते कि आप इस तरह सदन में आए? कोई नहीं जी, मैं बात कर लूंगा उनसे। सबसे पहले मैं स्पीकर साहब से समय मांगा है ना मैंने 7 तारीख को। अच्छा, हाँ, 7 तारीख को निर्णय हो जाने दीजिए। स्पीकर साहब क्या निर्णय देते हैं। हो सकता है उन्होंने अभी तक मेरे कपड़ों पे जो पूरा लिखा है उनको जानकारी ना हो। नहीं, बिना जानकारी के एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए शख्सियत से इस तरह के बयान कैसे देंगे बगैर जानकारी के? मैडम जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 7 तारीख का मैंने समय मांगा है माननीय अध्यक्ष महोदय जी से। विशेषज्ञों की टीम के साथ बैठा है, वो भी अपनी बात बताएंगे। विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, हुड्डा साहब ने तो देखे हैं आपके कपड़े नीरज जी, किस तरह के कपड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं? हुड्डा साहब को तो मालूम है। तो फिर वो तो फिर भी नहीं चाहते कि आप इस तरह के कपड़े पहन के सदन में पहुंचे ना। उनका दर्द है कि अपने बेटे के प्रति कि उनका बेटा ठंड में इस तरीके से ना ठिठुरे। अच्छा, तो पिता तुल्य हुड्डा साहब की बात मानेंगे आप? ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। बेहद शुक्रिया नीरज जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायक नीरज शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनको नसीहत दी कि ऐसे कपड़े पहनकर ना आए। इस बीच स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नियमावली देखी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है विधानसभा में कि अपनी समस्या उठाने के लिए इस तरह के लिबास में सदन के सदस्य सदन में पहुंचे। तो इस बीच कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बड़ा बयान दिया। मैंने स्पीकर से समय मांगा है, अभी देखते हो क्या कहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे पिता समान है, मैंने स्पीकर से समय मांगा है। उन्होंने कहा कि 7 तारीख का वक्त दिया गया उन्हें स्पीकर की तरफ से और वो अभी भी कोशिश करेंगे स्पीकर साहब को कन्विंस करने की। और